नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए पेश है एक खास खबर। इन दिनों नगर परिषद ओंकारेश्वर में सफाई कर्मी और जनप्रतिनिधि एक तरह से आमने सामने हो चुके हैं। जनप्रतिनिधि के द्वारा की गई सोशल मीडिया पर टिप्पणी के खिलाफ कर्मचारियों ने मंगलवार को रैली निकालकर तहसीलदार कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन भेंट किया है। सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि वे सफाई कार्य ईमानदारी पूर्वक करते हैं, उसके बावजूद कुछ जनप्रतिनिधि उनके कार्यों को लेकर बेवजह की टीका टिप्पणी करते हैं। वहीं इस मामले में जब संबंधित जनप्रतिनिधि से संपर्क किया गया तो वे उपलब्ध नहीं हो सके, लेकिन इस दौरान जनप्रतिनिधि कालूराम केवट का कहना था कि ओंकारेश्वर में काफी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होता है और यहाँ पर काफी मात्रा में गंदगी पसरी पड़ी रहती है। हम सफाई कर्मियों से कहते हैं तो वे हमारी कुछ नहीं सुनते, लिहाजा हमें वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराने के लिए सोशल मीडिया पर कई बार इन सारी चीजों को डालना पड़ता है। बहरहाल यह मामला अब तहसीलदार के पास है, देखते हैं वे इस मामले में क्या करते हैं। श्रद्धालु का आने पर भी हमारे द्वारा कार्य बड़ी ईमानदारी से पूर्ण किया जाता है। इसके उपरांत भी वार्ड क्रमांक 2 पार्षद पति कालूराम केवट द्वारा सोशल मीडिया में सफाई कर्मचारियों के विरुद्ध गलत टिप्पणी की जाती है, जिससे नगर की छवि खराब होती है, जिससे कि वाल्मीकि समाज में आक्रोश है, जिससे हम सभी सफाई कर्मचारियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके द्वारा अगर हमें अप्रताड़ित किया जाता है तो किया जाता है, जिससे हमारे किसी भी कर्मचारी को मानसिक नुकसान होता है। प्रताड़ित होते हैं या हमारे किसी कर्मचारी को मानसिक नुकसान होता है और इन पर अगर 2 दिवस के अंदर कार्रवाई नहीं की जाती है तो इसमें नगर परिषद सभी व्यवस्था खराब होगी। इसकी जवाबदारी वार्ड क्रमांक 2 पार्षद की रहेगी, कालूराम केवट की रहेगी। श्रीमान जी, हमारी यह मांगे भी है, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विनियमित किया जाए, मासिक मास्टर कर्मचारियों को दैनिक वेतन भोगी किया जाए एवं साप्ताहिक कर्मचारियों को मासिक मास्टर में कार्यरत किया जाए। अतः श्रीमान जी से निवेदन है, अगर हमारी मांगे 2 दिवस के अंदर नहीं मानी जाती है एवं कालूराम केवट के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम समस्त सफाई कर्मचारी 2 दिवस पश्चात हड़ताल पर होंगे। सफाई कर्मी स्टाफ द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है वो वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद पति द्वारा इनको गलत शब्दों उपयोग करके आरोप लगाया जा, अन्य काम में व्यस्त रहते, काम में ध्यान नहीं दे रहे हैं। और दूसरी इनकी मांगे भी है कि जो साप्ताहिक वालों को मासिक किया जाए और मासिक वालों को नियमित करने की जो मांग भी है, मांग इनकी जायज़ है, जिसका निराकरण 2-4 दिवस में सीएमओ साहब के आने पर करवाया जाएगा और पार्षद पति वार्ड क्रमांक 2 के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। आपका परिचय? मैं सुरेश चंद पाटीदार, सब इंडिया नगर निगम कार्य। समस्त सफाई मित्रों द्वारा एक आक्रोश व्यक्त किया गया है कि ओंकारेश्वर में लाखों की जनसंख्या में पब्लिक आती है और हमारा सफाई मित्र कहीं पूर्ण रूप से ईमानदारी और मेहनत से कार्य करता है। आज टनों से कचरा ओंकारेश्वर में निकलता है, जिसको सफाई कर्मचारी फेंकता है। उसके बावजूद भी वार्ड क्रमांक 2 पार्षद पति कालूराम केवट द्वारा हमारे कर्मचारियों के विरुद्ध में सोशल मीडिया पर गलत टिप्पणी की जाती है। आज हर कर्मचारी को यह बोला जाता है कर्मचारी कार्य नहीं करता है, तो अगर कर्मचारी कार्य नहीं करता है तो यहाँ जो कचरा निकल रहा है अधिक मात्रा में, उसे कौन फेंक रहा है? यहाँ पर हमारे पास में कर्मचारियों की संख्या कम है, कम संख्या होने के बावजूद भी हमारे द्वारा कार्य करा जाता है। यहाँ 150 से 200 कर्मचारियों की आवश्यकता है, उसके बाद में भी हम 60, 70, 50 कर्मचारियों के अंतर्गत हम पूरा कार्य करा रहे हैं। उसके बाद भी हमारी जो शिकायतें ये कर रहे हैं, तो इससे हमारा कहीं ना कहीं मानसिक रूप से हमारा कर्मचारी प्रताड़ित है, जो कि इस कार्रवाई को करने के लिए हमको मजबूर किया गया। आज हमने रैली निकाली, आक्रोश रैली, जो कि नए बस स्टेशन से होते हुए, पुराने बस स्टेशन से होते हुए जेपी चौक से होते हुए मंदिर मार्ग से झूला पुल से होते हुए गजानन आश्रम और वापस यहाँ पर नए बस स्टेशन पर समाप्त की गई। 2 दिवस के अंदर अगर हमारी मांगों को पूर्ण नहीं किया जाता है तो 2 दिवस पश्चात हम हड़ताल करेंगे। कितने कर्मचारी हैं अभी वर्तमान में? हमारे यहाँ पर अभी 60 कर्मचारी। और निकाय के कर्मचारी जो हैं उनको सुविधाएं निकाय द्वारा प्रदान की गई है? सामग्री का अभाव है या पूर्ण सामग्री है आपके पास? हमारे पास में संपूर्ण सफाई की सामग्री हमें समय समय पर प्राप्त हो जाती है। सफाई एवं सीएमओ सर से हमें कोई आपत्ति नहीं, कोई शिकवा नहीं है। हमारी समस्या ये है कि नगर को देखते हुए, यहाँ पे आने वाली पब्लिक को देखते हुए, अगर यहाँ कचरा टेम्पू और बढ़े जाएंगे तो यहाँ पर सफाई को संभालने में और व्यवस्थित काम होगा एवं सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ी जाती है
तो भी हमारे लिए आरामदायक होगा। यहाँ पर कम से कम कर्मचारियों का काम व्यवस्थित होगा। आपका परिचय? मैं नगर परिषद ओंकारेश्वर प्रभारी स्वच्छता निरीक्षक। आरोप तो जो मेरे पे लगाया गया वो निराधार है। कारण उसका कि वार्ड में विगत 3 दिवस से कचरा गाड़ी और कचरा जो घरों में लोगों का एकत्रित हुआ था वो बाहर पड़ा हुआ था। तो उसको लेके स्थानीय कर्मचारी जो वार्ड में आते हैं प्रतिदिन, उन्होंने ही बताया कि भैया आज मेरे वार्ड में, अपने वार्ड में 3 दिन से गाड़ी नहीं आई। तो मैंने उस विषय को संज्ञान में लेते हुए सहयोगी कर्मचारी को फोन लगा के बात करके कचरा उठाने के लिए कहा गया। इसके बाद में एक जो ग्रुप है, ग्रुप में सिर्फ हमने जो नियमित रूप से कर्मचारी जो काम करने वाले थे उनके सिर्फ 2 व्यक्तियों के बारे में कहा कि ये व्यक्ति सोशल मीडिया पे मतलब काम करते दिखते हैं। बस इस विषय के अलावा और कोई ऐसा विषय ही नहीं था कि जो इतना बड़ा इशू बनाया जाए जो मेरे नाम से बोला जा रहा है। तो आप मेरे को बताएं कि मैंने कहाँ कौन सी चीज़ लिखी है। आपका परिचय? कालूराम।